बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़िशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 और आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत आसान है। और आज के लेक्चर में जितनी भी हम बातें करेंगे वो सारी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन आना बड़ा ही मुश्किल है। तो आइए देखते हैं कि आज हमने पढ़ना क्या है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है शेप्स ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन्स। अल्केन और साइक्लो अल्केन की शेप या स्ट्रक्चर को आज हमने स्टडी करना है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है उसमें एक टॉपिक पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, उनके लिए ये लेक्चर बगैर सुने ही बड़ा आसान होगा। अगर जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी तो वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ें, ज़ाहिर पढ़नी होगी आपको, हाइब्रिडाइजेशन के बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं जनाबे वाला। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, शेप लिखूं या स्ट्रक्चर लिखूं एक ही बात है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स आपको पता है अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर ना जनाब, जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें अल्केन कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब याद रखें, जब कभी कार्बन किसी भी चीज के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है ये आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। ग्राउंड स्टेट पे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 4 6 हैं इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, ये खाली, ये ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हाई एनर्जी स्टेट, यानी इस कार्बन को एनर्जी मिलती है और इसके 2s में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाता है और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये है 2s, ये है 2px, ये है 2py, ये है 2pz। चारों की एनर्जी भी मुख्तलिफ है, शेप भी मुख्तलिफ है, इसलिए चारों आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद नए 4 ऑर्बिटल बना देते हैं जिन्हें हम हाइब्राइड ऑर्बिटल कहते हैं। हर ऑर्बिटल का नाम होता है sp3 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल। सही हो गया। और हर ऑर्बिटल की शेप सेम, एनर्जी सेम, सब कुछ सेम है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन गए, इन्हें हाइब्राइड ऑर्बिटल कहा जाता है। मैंने बड़ी डिटेल से चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था हाइब्राइड ऑर्बिटल, ठीक है। अब आगे चलें। अब क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन अगर मैं मिसाल लूं मीथेन की, यानी CH4 की, ठीक है, इस मीथेन में कार्बन जो है वो भी 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल बनाएगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके इन हाइब्राइड ऑर्बिटल को अपने गिर्द अरेंज कर देगा इस तरीके से, ये जैसे मैं आपके सामने अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये टेट्राहीड्रल फैशन में इसने अरेंज किया है। ये बड़ी लुप्पी दिखानी है, ये छोटी लुप्पी नहीं दिखानी, छुपा देनी है इधर स्ट्रक्चर में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी पैदा करने के लिए। तो अब हर में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने हाइड्रोजन है कार्बन के गिर्द? 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो 1s1 है, एक ही ऑर्बिटल है s और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो शेप उसकी स्फेरिकल होती है। तो 4 हाइड्रोजन के 4 s आएंगे, 1s एक यहां आएगा, ओवरलैप करेगा, ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इधर आके ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन का एटम अपने s ऑर्बिटल से इधर ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन का एटम अपने s ऑर्बिटल से इधर ओवरलैप करेगा, ठीक हो गया। तो ये जो है ना, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो मीथेन जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, उसने उसके अंदर मौजूद कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है और ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसे हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, ठीक है।
या इसे हम स्टिक एंड बॉल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी ये लंबी स्टिक है और ये बॉल है। अच्छा, और इसको आपने कौन सी ज्योमेट्री देनी है, शेप या ज्योमेट्री, वो आपको पता है टेट्राहीड्रल शेप है, टेट्राहीड्रल शेप या टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री या शेप में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इससे हमने ये सीखा कि कार्बन जो है मीथेन के अंदर उसकी शेप टेट्राहीड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। मीथेन से जरा आगे बढ़ें, दूसरा मेंबर कौन सा होता है, C2H6, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ईथेन का नाम देते हैं। ईथेन का जरा स्ट्रक्चर बनाएं। पहले तो हम ना ईथेन का सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये लाइनों वाला, ये देखें इस तरह से हम ईथेन को ड्रा करते हैं। ये 6 हाइड्रोजन में से 3 इस तरफ हो गए और 3 इस तरफ हो गए। तो आपको पता है ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, दिस इज आल्सो द सिग्मा बॉन्ड। और अगर हम इसका ईथेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो कैसा बनेगा, देखिए मेरे प्यारे बेटे, ये जो ईथेन है ना, इसमें एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन है ना, तो ये दोनों कार्बन क्या करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए अपने 4 हेब्राइड ऑर्बिटल इधर ले लेते हैं। ये देखो, ये इस तरह था, इसको फेर दिया ऐसे, ऐसे घुमाया तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, ये भी टेट्राहीड्रल फैशन में 4 हेब्राइड ऑर्बिटल हैं, इसका नाम भी sp3 है और बाकियों का नाम भी sp3 है। सेम ऐसे ही राइट साइड पे जो कार्बन है वो भी अपने गिर्द 4 हेब्राइड ऑर्बिटल्स को अरेंज करेगा sp3 वाले और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो इधर ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ टेट्राहीड्रल शेप से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी टेट्राहीड्रल शेप या ज्योमेट्री के साथ है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा 1s के साथ ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, 1s ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, 1s ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, इधर भी 1s ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, 1s ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, 1s ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ईथेन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी ये वाला कार्बन भी टेट्राहीड्रल है, ये वाला कार्बन भी टेट्राहीड्रल है, इसका भी बॉन्ड एंगल, इस कार्बन इस स्ट्रक्चर में भी सारे बॉन्ड के एंगल 109.5 हैं और इधर भी सारे 109.5 हैं। एक चीज जो एक्स्ट्रा इधर बतानी है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद बाकी जो लिखे हुए हैं वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं जो कि आप 10th में पढ़ चुके हैं। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चाहे जितनी बड़ी कार्बन की चेन हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और हर का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 होगा और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन। आपको पता है साइक्लोअल्केन भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ही होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। तो इसका मतलब इनमें भी हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, वो भी sp3 ही होगी। और फर्क सिर्फ इतना है कि ये रिंग की फॉर्म में होते हैं, ये रिंग शेप्ड होते हैं। ठीक है, रिंग शेप्ड, इनमें आपको पता है कि इस तरह से ये रिंग बना के रहते हैं। कोई एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको देता हूं, मगर पहले हम इसका जनरल फार्मूला देखेंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n +2, नहीं +2 नहीं लगाना, +2 आप सिंपल अल्केन के लिए लगाते हैं। जो साइक्लो अल्केन होते हैं उनका जनरल फार्मूला वही होता है जो अल्कीन का होता है, यानी CnH2n, मतलब जितने कार्बन हैं उनको बस डबल कर दो, जो जवाब आए उतने हाइड्रोजन लगा दो। आओ जरा एग्जांपल लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट और पहला जो साइक्लो अल्केन है ना, वो होता है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और उसके बाद आगे चलें, साइक्लोब्यूटेन। ओके, आगे चलें, साइक्लोब्यूटेन के बाद साइक्लोपेंटेन, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन। और जरा इसका फार्मूला लिखते हैं मॉलिक्यूलर। पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, फिर हम इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखेंगे, यानी रिंग वाला फार्मूला भी लिखेंगे। तो प्यारे बेटे, साइक्लो का मतलब तो साइकिल है, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, ANE सिंगल बॉन्ड। तो साइक्लोप्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसे होगा, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ओके, और ब्यूट का क्या मतलब होता है 4 कार्बन,
और पेंट का क्या मतलब है 5 कार्बन। जरा इनके हाइड्रोजन पूरे कीजिए, बस आप जितने कार्बन हैं उनको डबल कर दीजिए। 3 को डबल कीजिए 6 हाइड्रोजन, 4 को डबल करें 8 हाइड्रोजन, 5 को डबल करें 10 हाइड्रोजन। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले। अब जरा स्ट्रक्चरल देखें, 3 कार्बन वाला रिंग बनाना है तो सिंगल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन वाला ये रिंग बन गया, और 4 कार्बन वाला रिंग बनाया तो सिंपल, ये देखें ऐसे ही सादा ऐसे स्क्वायर बना ये लें। और 5 कार्बन वाला सिंपल बनाए, मतलब आपकी मर्जी है जैसे भी आप बनाना चाहें। वैसे ना इसकी शक्ल जो देखी गई है वो कुछ इस तरह से देखी गई है। सर ये कैसी है, मैं बताता हूँ। ये ऐसे है जैसे एक चेयर होती है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ऐसे, ये देखिए ये ऐसे ऐसे बनता है जैसे चेयर होती है। जी हाँ बिल्कुल, ये इसको चेयर स्ट्रक्चर, चेयर फार्मूला भी कह सकते हैं आप। ये प्रोपेन, ये पेंटेन का है। जी हाँ, जैसे चेयर हो, चेयर फार्मूला इस तरह बनाए, आपकी मर्जी। या सिंपल बनाना चाहते हैं सर हमसे ये नहीं बनता, तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे। ओके, अब हाइड्रोजन पूरे कर दें इनके, सब के साथ 2-2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी, और इनके साथ भी तो आपको जाहिर है 2-2 हाइड्रोजन ही लगाने होंगे। जी हाँ जी, लग गए 2-2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इनकी शेप्स हो गई और इनके स्ट्रक्चर हो गए, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी होती हैं? तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल स्टेट। मैं बताता हूं, अल्केन का आपको पता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। हाँ जी, तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहां तक जो है ये गैस की हालत में पाए जाते हैं, गैसेस होते हैं। और कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक वाले जो अल्केन हैं वो नेचुरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और कार्बन नंबर 18 से लेकर ऑनवर्ड आगे जितने भी हैं सारे के सारे बड़े सॉलिड्स होते हैं या वैक्सी सॉलिड होते हैं। और याद रखें आप, ये जो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ये ऑर्डरलेस होते हैं, इनकी कोई खुशबू नहीं होती। ये आपने याद रखना है, ये इसकी फिजिकल स्टेट है, ठीक है। जी हाँ जनाब, आगे चलते हैं। सोलोबिलिटी, आपको पता है ये जो अल्केन हैं, हाँ, ये नॉन पोलर हैं। ये क्या है? नॉन पोलर। मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको कैसे ये नॉन पोलर हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि ये वीकली पोलर हैं, बहुत कम पोलैरिटी है इनमें, ना होने के बराबर। नॉन पोलर या वीकली पोलर होने की वजह से दे आर इनसोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट, इनसोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये हल नहीं होते, यानी वाटर में ये सॉल्युबल नहीं हैं। एंड दे आर ओनली सोलोबल इन ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हल होते हैं। सर जी नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? बेंजीन है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारे क्या हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। आगे चलते हैं, फिजिकल कांस्टेंट की बात करते हैं। फिजिकल कांस्टेंट से क्या मुराद है? देखें, पहले तो ना मैं आपके सामने लिखता हूं मीथेन, जी हाँ, उसके बाद लिखता हूं ईथेन, जी हाँ, उसके बाद प्रोपेन, ओके। अच्छा, इनके फार्मूले लिखो, मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ठीक हो गया। अच्छा देखो, इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है? इन दोनों के दरमियान CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। मतलब कैसे कि CH4 में अगर मैं ऐड कर दूं CH2 तो वो बन जाएगा C2H6, और सेम इसी तरह से C2H6 में मैं ऐड कर दूं CH2 तो वो बन जाएगा C3H8। मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को बढ़ाना है, इजाफा करना है, तो नीचे वाला मेंबर बन जाएगा सक्सेसिव मेंबर, अगला मेंबर। ओके, अब देखिएगा फिजिकल कांस्टेंट में आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, दे इंक्रीजेस, ये बढ़ते हैं जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं, इंक्रीजेस एज
मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीजेस। देखो ना, मेरी बात सुनो, जैसे जैसे आप सीरीज में ऊपर से नीचे आते जाएंगे, मतलब मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूलर मैसेज भी बढ़ रहे हैं। जब मॉलिक्यूलर मैसेज बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, डेंसिटी भी बढ़ेगी। सही है ना? मगर मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली नहीं बढ़ते, इर्रेगुलर पैटर्न में बढ़ते हैं। ठीक है? यस सर, समझ आ रही है। ओके, क्यों सर ऐसा क्यों होता है? बेटा जानी, जो बड़े साइज के होते हैं ना मेंबर, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर छुपा हुआ है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं ना, स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेट चेन वाले अल्केन जो हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन। ठीक है? ब्रांच चेन अल्केन की निस्बत स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मिसाल लेंगे और उसका जो है उसकी रीजन भी पढ़ेंगे। देखो, हमारे पास है एन ब्यूटेन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -0.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोब्यूटेन जो कि ब्रांच्ड होगा। आइसोब्यूटेन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -11.7 डिग्री। अब आपने बताना है कि एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या आइसोब्यूटेन का? सर जी ये ज्यादा है। क्यों? ये 11 है। कोई नहीं, देखो ये है माइनस में, -0.5, वो है -11। माइनस में वैल्यू जितना बड़ी होगी, हाँ, वो उतना छोटी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ये वाला बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। ऐसा क्यों है? उसकी रीजन है। देखो, मैं ना आपके सामने सिंपल कार्बन की चेन ड्रा करता हूं, 4 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन, इसके नीचे एक और स्ट्रेट चेन, ठीक है, और यहां पे मैं आइसो वाली ड्रा करता हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पे ब्रांच आ गई, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, यहां पे ब्रांच आ गई। ठीक है? अच्छा, देखो भाई, ये जो है ये एन ब्यूटेन है, इसका सरफेस एरिया देखो ज्यादा है, ये इतना सरफेस एरिया है इसका, और ये भी एन ब्यूटेन है। ठीक, और ये देखो ये आइसोब्यूटेन है, ये इसका सरफेस एरिया है, और ये भी आइसोब्यूटेन है, ये इसका सरफेस एरिया है। एन ब्यूटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है स्ट्रेट चेन का, और ब्रांच का सरफेस एरिया कम है। एक तो ये वजह। दूसरी वजह देखें, जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो यहां पर बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा बनेगी। ये देखो, इधर चार बॉन्ड बन रहे हैं, और इधर जो बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो 3 बन रहे हैं। और मजे की बात, ये बॉन्ड तो करीब है, मतलब दोनों कार्बन करीब है, मगर ये वाला बॉन्ड देखो डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है, तो ये बॉन्ड जो है ये दूर है। ये नॉन पोलर के दरमियान बॉन्ड, इसे वंडरवाल फोर्स कहते हैं, या आप इसको आईएमएफ फोर्स कह दें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या आप इसको वंडरवाल फोर्स भी कह सकते हैं, वंडरवाल फोर्स। तो सुनो मेरी बात, होता ये है कि ये जो एन ब्यूटेन है उसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस बन रही हैं। और दूसरी बात, उनकी पैकिंग भी अच्छी है, मतलब ये ऐसे ऐसे पैक्ड है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेयर की तरह, इनके दरमियान में कोई रुकावट नहीं है, इनकी मॉलिक्यूलर पैकिंग अच्छी है, तो ये मजीद एक दूसरे के क्लोज हैं और इनके बॉन्ड हैं भी मजबूत, इसलिए इसको बॉयल करना मुश्किल है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और बात करें आइसोब्यूटेन की, तो इसको देखें, इसमें अच्छी पैकिंग नहीं है, इस तरह है, फिर सेंटर से ये कुछ निकला हुआ है, यानी कि इसकी ये ब्रांच है, तो ऐसे ही है। और एक और जो होगा वो कैसे होगा? हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया, ये मुझसे नहीं बन रहा, बना देता हूं, ये देखो ऐसे होगा है। अब इनकी पैकिंग तो अच्छी नहीं होगी, दरमियान में ये है, पैकिंग अच्छी नहीं है, इनकी पैकिंग तो अच्छी है, इनकी पैकिंग अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रांच्ड हैं उनकी अच्छी पैकिंग नहीं होती, उनके दरमियान जो वंडरवाल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बनती तो हैं मगर कमजोर बनती हैं, अच्छी तरह नहीं बनती, क्योंकि वो करीब नहीं आ सकते, दरमियान में रुकावट है ब्रांच वाली। बस यही बात आपने याद रखनी है।
ओके, अब हम आज के लेक्चर की आखिरी बात करेंगे, वो है क्विक चेक 11.2। क्विक चेक 11.2 का पहला जो पोर्शन है क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर में आएगा, वो है व्हाई डू ब्रांच्ड अल्केन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन अल्केन। ब्रांच्ड अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। मैं आपको पढ़ा चुका हूं यहां पर। सर हम पेपर में कहां से लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, मैंने आंसर भी लिख दिया है, ये लिख के ये दोनों स्ट्रक्चर भी आप बना देंगे, ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे लिख देंगे। सही हो गया। सर रीड तो करवा दें, क्यों करवाऊं, रीड करवा देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं रीड करा देता। एन ब्यूटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट -0.5 डिग्री देन आइसोब्यूटेन -11.7 डिग्री ड्यू टू स्ट्रॉन्गर IMF। ठीक हो गया। इट्स स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड allows closer molecular packing leading to stronger van der Waals forces। इन कंट्रास्ट इसके बरक्स आइसोब्यूटेन में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, रिड्यूस सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर पैकिंग, दोनों चीजें रिड्यूस हैं, कम हैं, जो वीकन कर देती हैं IMF को, इसलिए उसके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम हो। सही हो गया सर, समझ आ गई हमें। अच्छा, इस क्विक चेक का जो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अल्केन हैव अ टेट्राहेड्रल शेप। अल्केन की टेट्राहेड्रल शेप क्यों है? आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है पहले यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि अल्केन में हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है उसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और उसका एंगल 109.5 होता है। बस यही किताब से देखकर ही आपने लिखना है। लास्ट सी वाला है, ड्रा द शेप ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन, वो ड्रा की हुई है। ये साइक्लोप्रोपेन की शेप है और ये साइक्लोपेंटेन की शेप है। ये वाली शेप आप ड्रा करो आपकी मर्जी, ये वाली करो आपकी मर्जी। तो ये आज का हमारा बहुत छोटा और आसान लेसन था, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई सी दो प्रॉपर्टीज लिखें, या ये वाला सवाल बनेगा जो मैंने आपको लिखवाया भी है, या ये स्ट्रक्चर लिखें, या इधर से, मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं यही क्विक चेक वाले बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का ये लेसन ओवर हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।